b2 till infinity, and we have to find out which one is integer. So first of all we have to write a is equal to 0.a1 a2 a3 a1 a2 a3 और b इक्वल टू 0.b1 b2 b1 b2 टिल इन्फिनिटी। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं कंटिन्यूसली, और ये आगे तक तीन डिजिट रिपीट होंगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर को 1000 से, दोनों साइड LHS एंड RHS। अब क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो हम इस पूरे को लेफ़्ट राइट मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जितनी डिजिट रिपीट होती है उतने ही ज़ीरो होने चाहिए 1 के पीछे, और हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000A इक्वल टू A1 A2 A3 डॉट A1 A2 A3 एंड डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 100B इक्वल टू B1 B2 B1 B2 पॉइंट B1 B2 B1 B2 सॉरी और ये अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पूरा रिपीट हो रहा है, और इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी तक ये रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे, और इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1000A माइनस A इक्वल टू 999A इक्वल टू, अब क्योंकि देखते हैं आप इसमें ये वाला रह जाएगा और पीछे वाला इस पूरे को, क्योंकि चाहे वो इन्फिनिटी है उसमें एक स्टेप कम हो जाए तो भी वो इन्फिनिटी रहता है, तो इसीलिए ये पूरा हिस्सा इससे माइनस, यानी ये हिस्सा 0 हो जाएगा। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, A1 A2 A3, और उसी तरह सिमिलरली दूसरे वाले पार्ट में 99B इक्वल टू B1 B2। ओके, तो अब ये पॉइंट के आगे ये सब 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि हम ये एक इंटीजर है, ओके, ये भी एक इंटीजर है, तो ये दोनों एक इंटीजर होंगे। हमको एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें सिर्फ a प्लस बी हो। अब a प्लस बी होने के लिए हम क्या करेंगे, तो a इक्वल टू A1 A2 A3 अपॉन 999, और b इक्वल टू B1 B2 अपॉन 999 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम देखेंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू A1 A2 A3 अपॉन 999 प्लस B1 B2 अपॉन 999। ओके, अब हम इन दोनों का एलसीएम करेंगे। एलसीएम करके क्या होगा, 9 तो कॉमन ही है दोनों में, तो 9 इंटू 111 इंटू 11, क्योंकि ये होता है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये होगा 9 इंटू 111 प्लस, और ये यहाँ पर होता है 9 इंटू 11। तो मैंने जो एलसीएम लिया उसका एलसीएम होगा 9 इंटू 111 इंटू 11 सॉरी।
तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 11 A1 A2 A3 प्लस 111 B1 B2 हो गया। अब हम इस पूरे को, अच्छा ये पूरे की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, और इस पूरे को मैं इधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा 9 इंटू 11 99 हो गया, इंटू 111 a प्लस बी इक्वल टू 11 A1 A2 A3 प्लस 111 B1 B2। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये एक इंटीजर है, तो ये इंटू 11 भी एक इंटीजर होगा। उसी तरह ये एक इंटीजर है, तो इतना इंटू 111 भी एक इंटीजर, तो इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 99 इंटू 111। तो 99 इंटू 111 क्या वैल्यू हो सकती है, 11 इंटू 99 999 999 10989, तो 109 989 इंटू ए प्लस बी। तो ये एक इंटीजर होगा और ये ऑप्शन है ये बी वाला, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।